साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन और इतिहास हमारा जो है टॉपिक वाइज चल रहा है। तो इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास है और उसके अंतर्गत अगर टॉपिक को देखा जाए तो पूना पैक्ट आज का जो टॉपिक है, पूना पैक्ट 1932। ठीक है, तो इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग इसमें जो है करने वाले हैं। तो ज़्यादा विस्तृत भी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे, उनसे जो निचोड़ निकलेगा उसको भी जो है सीखेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी फिर जो है इधर से उधर होने लगेंगे और जो है हटना प्रारंभ कर देंगे चैनल से, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, विस्तार से भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले ज़रूरत को देखते हुए, आपकी परीक्षा बहुत जल्द है, चूँकि आज तारीख हो गई है 15 और 17-18 को एग्ज़ाम है। तो चलिए, हो सकता है कुछ मिल जाए, जानकारी लेना अच्छी बात है। तो चलिए सीधा सीधा प्रश्नों पर पहुंचते हैं, उन्हीं की व्याख्या से जो मिलेगा हम लोग हासिल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूना पैक्ट को समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को। चलिए पहुंचते हैं सीधा प्रश्नों पर। साथियों ये हैं आज के वीडियो के प्रश्न, आज के टॉपिक के प्रश्न, और टॉपिक आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न में कहा है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। ठीक है, देखिए नए नए टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जाने लगे हैं। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा जो है किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कह रहा है, चलिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ अब दिख रहा होगा ना स्पष्ट। चलिए तो प्रश्न में कहा है, एक सेकंड नीचे करना पड़ेगा। चलिए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो ये किसके लिए बनाया गया उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय ईसाइयों के लिए, और सी है एंग्लो इंडियंस के लिए, ऑप्शन डी अछूतों के लिए। ठीक है, तो इन चार में से एक सही है। कहा है कि जो अगस्त में बना था 1932 में सांप्रदायिक पंचायत, वो किसके लिए पृथक रूप से बनाया गया, तो वो है। ठीक है, वो बनाया किसके द्वारा गया था, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जानकारी भी दी गई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये थी थोड़ी सी जानकारी। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन में क्या कहा गया है, कथन में जो है कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ए में जो कहा गया है वो सही है। ठीक है, कारण में क्या कहा गया है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। ये चीज़ अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए, इसका मतलब कारण भी सही है और कथन के अकॉर्डिंग ही कारण भी दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, दोनों सही है। और ऑप्शन ए में देखिए बताया गया है, ए आर दोनों सही हैं और ए जो है सही स्पष्टीकरण भी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। चलिए बताइए। देखिए चार तरीके के लोग हैं, इनमें से कोई एक ऐसे हैं जिनको जो है
आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी। तो पहले ऑप्शन में मुसलमान, दूसरे में सिख, और इसके बाद सी है आपका अनुसूचित जातियों को, और ऑप्शन डी बौद्धों को। तो आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों के लिए जो है सीटें जो है आरक्षित नहीं की गई थी। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं इसे अगर आपके पास समय है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो चलिए ये भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए है आपका कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता के दंगों के समय, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, और ऑप्शन डी दिल्ली के दंगों के समय। तो चलिए आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। कम्युनल अवार्ड के समय जो है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक सेकेंड पर देखिए क्या बताया गया, देख सकते हैं। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। ये चीज़ें आप समझते रहिए, इनसे भी प्रश्न बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से बनेंगे आप खुद अपना दिमाग चला के देखिए, इसमें से ही कई प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहा है कि जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ, ठीक है। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायी थे उनके बीच में, तो ये कब हुआ था, 24 सितंबर को ही हुआ था। 24 सितंबर 1932 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि, चलिए किस लिए किया यहाँ पर देखिए। तो देखिए ऑप्शन अगर हम देखेंगे ने में ही हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, ठीक है। ये था इसका रीजन, ठीक है। आमरण अनशन का जो रीजन था वो क्या था आपको पता चल गया यहाँ पर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। देखिए कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है गहराई से, है ना, बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 147 सीटें, ठीक है। आगे चलते हैं विस्तार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था आप लोग बताएं। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो पूना पैक्ट था वो पूर्णतया दलित वर्ग से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और देखिए पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, समझिए यहाँ पर पूना समझौते का उद्देश्य। तो आंसर आप यहाँ पर बी लगा सकते हैं, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, है ना। तो ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए कथन और कारण दिया गया है, तो समझिए यहाँ पर। तो कथन पढ़िए और कारण पढ़िए, ठीक है। तो कथन में कहा है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। सही है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो जाता है यहाँ पर सही, यानी कथन आपका ए हो जाता है सही। कारण में है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये भी बात आपकी सही है, कथन कारण दोनों सही हो जाते हैं, व्याख्या भी सही है। तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। आगे चलते हैं।
चलिए ये इसका जो है विस्तार रूप दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। 11वां प्रश्न है, श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाया, क्या कहलाता था? तो आपको पता है, पूना समझौता। ठीक है, 1932 24 सितंबर 1932 को आप लोग याद रखेंगे। अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसे क्या कहा गया? पूना पैक्ट कहा गया है, पूना समझौता कहा गया। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो किसने किए थे बताइए। चलिए, तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो किसने किसने किए थे? गांधी जी व लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी है गांधी जी जिन्ना, और ऑप्शन सी है आपका गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी गांधी जी एवं अम्बेडकर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टिक इसको करेंगे, डी को, यही तो करेंगे। लेकिन समझिए यहाँ पर अम्बेडकर ने तो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाकी गांधी जी के जो अनुयायी थे ना इनके, उन्होंने जो है हस्ताक्षर किए थे, बल्कि गांधी जी ने जो है नहीं किए थे। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए थे तो गांधी जी के अनुयायियों ने किए थे और अम्बेडकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर तो नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए बताया गया है। चलिए वही चीज़ है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? चलिए, तो आपको पता होगा पूना समझौता जो है आपका संपादित किया गया था सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बाद। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? देखिए प्रश्न पूछ भी लिया गया। ठीक है, तो किसने नहीं किए थे? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब देखिए करे किसने किसने थे वो देख लीजिए। यहाँ पर 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। M जयकर, देवदास गांधी विश्वास, राजभोज, पी बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेजपाल बहादुर सप्रू और GD बिड़ला, सिराज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवासन और आपके MC राजा, CB मेहता, बाखले एवं कौमत अन्य हस्ताक्षरकर्ता जो है मौजूद रहे। ठीक है, बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। देखिए यहाँ से भी प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर के बाद किसने अपनी जो है कलम बदल ली है ना डॉक्टर अंबेडकर से, तो किसने बदली थी ये याद रखेंगे आप, C राजगोपालाचारी। कैसे कैसे प्रश्न देखिए बन जाते हैं, है ना। अगला देखिए 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी 1932 में पूना पैक्ट के बाद में, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला, याद रखेंगे इनको। चलिए यहाँ पर देखिए जानकारी भी दी गई है, पढ़ लेंगे इसे आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न को घुमाया है सिर्फ फंसाने के लिए, बाकी आंसर आपका वही होगा जो पहले था। ठीक है, GD बिड़ला प्रथम अध्यक्ष यही थी हरिजन सेवक संघ के। अगला प्रश्न देखिए 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दो दिख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमृतलाल ठक्कर, और बाकी के दो ऑप्शन आपके इधर हैं। चलिए तो प्रश्न वही है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GD बिड़ला, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? फिर से वही प्रश्न है, लेकिन समझिए यहाँ पर अखिल भारतीय हरिजन संघ, प्रश्न में जो बदलाव हुआ उसको समझिए। यहाँ पर अखिल भारतीय की बात की गई है, तो यहाँ पर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। और ऊपर वाले प्रश्न को अच्छे से देखना, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, ठीक है। ये है अखिल भारतीय हरिजन संघ, और उसमें क्या कहा था समझिए एक बार। चलिए हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, जिससे आपका डाउट दूर हो जाए। देखिए यहाँ पर हरिजन सेवक संघ की बात की गई है, याद रखना, और उसमें अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है। ये डिफरेंस है। अगर हरिजन संघ की बात करेंगे तो हम लोग घनश्याम दास बिड़ला को लगाएंगे, और अखिल भारतीय हरिजन संघ की बात की जाएगी तो महात्मा गांधी को लगाएंगे। यहाँ पर पढ़ लीजिए, देखिए क्या बताया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, प्रारंभ किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया। चीजें वही हैं, ठीक है, चीजें वही हैं, खास बदलाव नहीं है। केवल प्रश्न के नेचर को समझते रहना, क्या पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो क्या नाम था? तो इसमें जो है आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यही था। चलिए अगला है आपका, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम के द्वारा जो है दलित वर्गों का संघ, इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, बस थोड़े से प्रश्न और हैं, अच्छे प्रश्न हैं तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? किसने कही थी ये बात? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ठीक है। याद रखेंगे इनके कथन को। आगे चलते हैं, चलिए आगे नहीं चलेंगे अब, क्योंकि हो गया टॉपिक यहाँ पर समाप्त। थोड़ी सी जानकारी है वो ले लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। तो इस पूना समझौता को याद रखेंगे, उस पर हस्ताक्षर हुए गांधी जी ने नहीं किए थे, उनके अनुयायियों ने किए थे, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। चलिए तो ये टॉपिक यहाँ पर आज होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।